हेलो माय डियर फ्रेंड, वर्किंग वर्ड ग्रोथ के सभी सब्सक्राइबर को जय भीम नवोदय। आइए आज आपको अपने एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर दिनेश कुमार जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आप रेलवे में ड्राइवर के पोस्ट पर हैं और तर्क और बुद्धि विवेक से युक्त हैं, बुद्धिस्ट पर्सन हैं। हम IAS की तैयारियों के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो सर, अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो दोस्तों, वर्किंग ग्रोथ के यूट्यूब चैनल के सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे यहाँ वर्किंग ग्रोथ के टीम समय निकाल करके जो है एक अपना मूल्यवान समय निकाल करके हमारे यहाँ आए, इसके लिए इनको धन्यवाद। हम लोग विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा में प्रशासनिक सेवा में जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का मन बना रहे हैं, हम उसी पे जो है चर्चा करेंगे। आज एक हमारा विचार है और हम तो एज ए लोको पायलट वर्किंग में हैं, लेकिन जो भी प्रशासनिक सेवा के रिज़ल्ट आते हैं और उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को, उनका जो इंटरव्यू होता है उसको हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनसे सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं जी। तो उसी के आधार पे जो है हमारे भी कुछ विचार हैं, हमारे भी कुछ सुझाव हैं जी जो हो सकता है कि हमारे दर्शकों को लाभ दे सके। जी हमारी यही अपेक्षा है। सर, अपनी आप जो परीक्षार्थी हैं उनको किस प्रकार से शैक्षिक योग्यता के आधार पर परीक्षा का चयन करने के लिए किस प्रकार का क्या विचार रखना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना विचार बना रहे हैं या बनाने वाले हैं जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं अपने योग्यता के अनुसार, या आप 10th के या 12th के या ग्रेजुएशन के या PG के, जी आप उस परीक्षा के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करें जी बिल्कुल। और उसके फॉर्म या उसके जो नोटिफिकेशन हैं कब निकलते हैं, आप जागरूक रहें, अपडेट रहें, जी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा एक अपना मन बना के रखें कि अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में जाना है तो आपको कंपटीशन में उतरने से पहले अपने को तैयार रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मन बुद्धि से, अपने विचार से, अपने साहस से। उसमें कठिनाइयाँ भी आएंगी और कई बार तो आपको पीछे हटने का मन करेगा, लेकिन जो है आप अगर निरंतर लगे रहेंगे जी तो आप ज़रूर सफल होंगे। ये मेरा अपना निजी विचार है। टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे हमेशा अडिग रहा जी और जिसके बदौलत आज मैं पिछले 11 सालों से भारतीय रेल में सेवा दे रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, उसको आप इतना शिद्दत से उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और हमेशा 24 आवर आप उसके बारे में ज़रूर सचेत रहें जी और एक पल भी आप उससे हटें न। तो मुझे लगता है कि आप अपने मंजिल में ज़रूर कामयाब होंगे। और सभी सफल लोगों का यही मूल मंत्र रहा है कि वो हमेशा अपने टारगेट को कभी भूले नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा समय लगा है। समय इसलिए लगता है कि कुछ चीज़ें जब हम लोग पढ़ाई पीरियड में
जब एकेडमिक में रहते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन हम उस पर अमल कम करते हैं और हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। जो बच्चे बेसिक जिनका अच्छा तैयार रहता है वो 18 साल में, 20 साल में, 21 साल में नौकरी को बीट कर जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी लोग तैयारी के लिए मन बना रहे हैं वो लोग अगला सवाल मेरा सर जी, यदि आप प्रशासनिक सेवा IAS-PCS में जाना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में ही अपने विषय का चयन कर लेना चाहिए। जी हाँ जी, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं तो आप अपने विचारों से, आप अपने तैयारी के हिसाब से कि क्योंकि प्रशासनिक सेवा का जो आपका जो सुझाव है, आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं, उसको सोचने से पहले आपको ये भी सोचना है कि उसमें लाखों के लाखों बच्चे बैठते हैं और आपको उसके लिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्रचित करना है कि हम उसके लिए तैयार हों पहले, मानसिक और हाँ मानसिक रूप से तैयार हों और किसी के दबाव में नहीं कि पिताजी कह रहे हैं या माताजी कह रही हैं या दोस्त कह रहे हैं, हाँ या दोस्त कह रहे हैं, भीड़ चाल में न चलिए। आपका अगर विचार बन रहा है तो आप ज़रूर उसको करें। में उतरे, हाँ, और उसके लिए आप जो है शिद्दत से लगे। हाँ शिद्दत से लगे और अपने टारगेट को भूल लेना। अगला सवाल है सर, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए सर्वप्रथम आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। जी, जिज्ञासा बहुत मायने रखता है। और अभी पीछे मैम ने पूछा कि आपका जो सब्जेक्ट का चयन है इंटरमीडिएट में हो जाना चाहिए। उससे ये होता है कि आपको बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ज़्यादातर जो है GS के सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इंटरमीडिएट में इस सही सब्जेक्ट या सही सिलेबस का आप चयन कर लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी। जी सर, अगला सवाल है मेरा, पिछले वर्ष के, क्या ये सही बात है कि पिछले वर्ष के लगभग 5 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए, उनका रिवीजन गहनतापूर्वक कर लेना चाहिए? जी, हमको जो है सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमारी ही किताबों से आ रहे हैं कि कहीं दूर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उनको समझना है। कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्रों को आप ज़रूर देखें, जिससे एक आपको माइंडसेट बनेगा कि आप क्या सही में उनके उत्तर देने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं हैं। और ख़ासकर जो है आप उन प्रश्न पत्रों को अपनी जो बेसिक किताबें हैं NCERT की, आप उससे ज़रूर उनको देखें, उनसे खोजने का प्रयास करें। और जब तक आपके अंदर किसी प्रश्न के उत्तर को खोजने की जिज्ञासा नहीं रहेगी, आप आगे नहीं कर सकते। अगला सवाल है सर, प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए या किसी और की होनी चाहिए? जी हाँ, आपकी अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाना पड़ता है उसमें, क्योंकि आप किसी के कहने पे कि हम इस बेस पे कर रहे हैं, उस बेस पे कर रहे हैं, नहीं। आप सबसे पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस के आधार पे ही किताबों का चयन करें जी। और किताबों के चयन के बाद आप अपने जो संसाधन है पढ़ने के, उसको कम से कम उसका दायरा रखें, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला सवाल है सर, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को जो लोक सेवा जो समय देती है उसको स्वयं को सॉल्व करने के लिए क्या अभ्यास करना जरूरी है? एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो समय के अंदर आपको उन प्रश्न पत्रों को हल करना है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए और उसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उससे क्या है, आप अपनी कमियों को पकड़ेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और उससे आपके उत्तर देने की जो शैली है, आपके जो शब्दकोश हैं वो भी बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जी। अगला सवाल है सर, किताबों का चयन और सिलेबस के तहत, अगला सवाल है सर, किताबों का चयन सिलेबस के तहत सीमित रखना चाहिए
जिससे नोट्स और रिवीजन करने में सरलता है, क्या ये सही बात है? जी, ज़्यादातर बच्चे जो हैं, मार्केट में इतनी किताबें हैं कि वो कोई भी बता देता है कि नहीं आप ये किताब ले लीजिए, कि एक सब्जेक्ट की 4-4 राइटरों की किताब रखे हैं, पढ़ कोई नहीं पाता, केवल सजा के रखते हैं। इसलिए आपके पास जो है ऐसा किताब का संग्रह होना चाहिए कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि हमारी आपकी आदत होती है, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है आपके साधन सीमित होंगे, तो आप उसको मैनी टाइम्स आप उस पर रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपकी पकड़ शक्ति बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी। ओके सर, आखिरी सवाल है हमारा, तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, क्या उनको एनसीईआरटी पैटर्न की किताबों से अपना बेस मजबूत करना चाहिए? क्या यह सही बात है, जिससे तैयारी में प्रश्नों को समझने में आसानी होगी? जी, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग भी जो है जब तैयारी करते थे तो हम लोगों को एनसीईआरटी के बारे में ही नहीं पता था। जब हमको पता चला तब हमारे एग्ज़ाम निकलने शुरू हुए और हम सफल हुए। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैंने ज़्यादातर प्रशासनिक सेवा के बच्चों का, परीक्षार्थियों का, चाहे वो बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, मैंने उनका कई बार इंटरव्यू पढ़ा है। हमेशा जब भी रिज़ल्ट आता मैं पढ़ता रहता हूँ और सुनता भी हूँ उनको। उनसे एक सीख मिलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो बेस बनाने के लिए आप एनसीईआरटी की किताबों का ज़रूर अध्ययन करें। वही एक ऐसी किताबें हैं जो आपको आपकी कमियों को और क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, वो पूछना क्या चाह रहा है, उसको आप क्लियर कर पाएंगे। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू से जो हम सीख सकते हैं, वो इंटरव्यू क्या पढ़ना आवश्यक होता है? सबसे पहले आप जो है अपना पहले बेस मजबूत करें, क्योंकि इंटरव्यू जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर उस तरह का भाव आएगा, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपके अंदर एक ऑफिसर की फीलिंग भी आएगी और उस फीलिंग के हिसाब से आपके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास होगा और आप अपने को एज ए ज़िले का प्रशासनिक अफसर समझ करके अपनी तैयारी करिए। चुनौतियां बहुत आएंगी, चुनौतियों को लड़ना भी है, उनसे सीखना भी है और उनको उनका सलूशन कैसे निकालना है, ये आप जब तक यही किताबें सिखाती हैं। क्योंकि जब तक आप अपने बेस को और किताबों का विचार ही ऐसा बनाता है, आपको एग्ज़ाम ही इसी हिसाब से लिया जाता है कि आपके विचारों को पढ़ा जाता है कि आप अपने किसी भी क्वेश्चन पर अपने विचार को कैसे रखते हैं। यही तो प्रशासनिक सेवा का मूल मंत्र है कि बहुत बहुत सुंदर बात सर। जी धन्यवाद। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ अब तक, मैं तो तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं केवल सीखने का प्रयास करता हूँ कि मैं अपने को नहीं बना पाया, लेकिन अपने जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सगे संबंधी हैं, चाहे हमारे जो बच्चे हैं, मैं उनको बता सकूं कि आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई काम कि आप असंभव नहीं है, नहीं कर सकते हैं। मैं आदर्श हमेशा उनको मानता हूं कि जो लोग कभी झुकते नहीं हैं पढ़ाई के लिए और कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम आज नहीं पढ़ेंगे या हमसे नहीं होगा, ये आप मन से निकाल दीजिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग रहेगी आप नहीं पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो पहली बार एग्ज़ाम दिया हो निकल गया हो, वो अच्छी बात है क्योंकि उसका बेस मजबूत रहा। जिसका नहीं निकलता है, ऐसा नहीं कि उसका नहीं होता, होता उसका भी है, लेकिन बस उसको वही चीज़ समझने में समय लगता है और अपने टारगेट नहीं भूलता, इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे दर्शक, मैं चाहूँगा कि मेरे बातों से आप लोग सहमत होंगे। अगर कुछ मैंने नहीं बता पाया या मेरे विचार वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो मैं आपके सुझाव चाहूँगा और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। माय डियर फ्रेंड, इस इंटरव्यू को आप सुने और कमेंट में बताएं कि आप और क्या टॉपिक की जानकारी चाहते हैं, जिससे हम सर से अगले वीडियो में उसकी जानकारी रख सकें। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।